सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट मामला, खबरें आप तक अलग अलग माध्यमों से पहुंच रही हैं और तथ्यों के ऊपर से पर्दा हटने का काम शुरू हुआ है। सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है और जो सूत्र बता रहे हैं, सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने उन तमाम लोगों को चिन्हित कर लिया है जो लोग सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट मामले में पेपर जिन लोगों ने बेचा, जिन लोगों ने खरीदा, उन तमाम लोगों को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने चिन्हित कर लिया है। एक एक करके सबको दावत दी जा रही है और दावतनामे जिनको मिल रहे हैं वो दावतनामा लेकर सीबीआई के दफ्तर जाकर अपनी अपनी कहानी सीबीआई को सुना रहे हैं। इस मामले में आने वाले कुछ ही दिनों में कुछ गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। मामला यूं कि थोड़ी तबीयत नासाज होने की वजह से आप लोगों से रब्त टूट गया पिछले 3-4 दिन से, और इन 3-4 दिनों में काफी सारी डिटेल्स जो हैं वो मेरे पास आई हैं और उनमें सबसे खास बात यह कि अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस को लेकर भी कुछ अहम डिटेल्स जो हैं वो मेरे साथ कुछ लोगों ने शेयर की हैं। उन पर मैं काम कर रहा हूं और जिस वक्त वो तमाम चीजें, जैसे मैंने आपको कहा, पत्रकार के तौर पर वेरीफाई रीवेरीफाई करना बड़ा जरूरी है, कोशिश की जा रही है, तो वो भी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल आपके लिए खबर ये कि सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट मामले में जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जम्मू कश्मीर सरकार ने ऑलरेडी ये पोस्टें 1200 की 1200 जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफर की हैं। गृह विभाग ने कहा है कि इसमें अब रिक्रूटमेंट कराएं। रिक्रूटमेंट का सिलसिला, जैसे मैंने आपको बताया, 2021 जून जुलाई में शुरू हुआ था और ये रिक्रूटमेंट का सिलसिला आकर जून के महीने में खत्म होने वाला था। लेकिन जून के महीने में आप जानते हैं क्या हुआ, जिसके नतीजे में एक इंक्वायरी कमेटी बैठी, जिस इंक्वायरी कमेटी ने 20 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट दी और जिसके नतीजे में सीबीआई इस वक्त इस मामले की पड़ताल कर रही है। अब इसके चलते तमाम बच्चों के जहन में यह है कि इसमें होगा क्या। जानकार सूत्रों के मुताबिक सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट मामले में जम्मू कश्मीर सरकार ने 1200 की 1200 पोस्टें जो हैं वो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफर कर दी हैं और वापस नहीं मांगी हैं। वापस मांगने का यह मतलब कि पिछले दिनों कुछ जगहों पर और कुछ पोर्टल्स पर यह खबर भी चली थी कि शायद अब दोबारा से जम्मू कश्मीर पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड को यह पोस्ट वापस दी जाएंगी। लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक ये पोस्टें होम डिपार्टमेंट ने वापस नहीं मांगी हैं। ये पोस्ट अभी भी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के पास हैं और कानून के मुताबिक जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को कुछ नहीं करना है, ना नई एडवर्टीजमेंट इशू करनी है, ना नई कोई नोटिफिकेशन इशू करनी है, बल्कि एग्जाम को दोबारा से री नोटिफाई करना है, जो कानून है। यानी कानून के मुताबिक एग्जाम री नोटिफाई करना है। एग्जाम री नोटिफाई करने के अलावा जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को कानून के मुताबिक कुछ करने की जरूरत नहीं है। सूत्र ये बताते हैं कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एग्जाम को री नोटिफाई करके इम्तिहान कराने के लिए तैयार है और उसमें जो पर्याप्त कदम उठाने की जरूरत है, एग्जाम में रिटन पहले होगा, फिजिकल पहले होगा, रिटन 2 स्टेज में होगा, 1 स्टेज में होगा, ये सारी वो चीजें हैं जिन पर जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड सोच विचार कर रहा है। और सरकार की तरफ से भी जो इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में जो सिफारिशात जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को की गई हैं, उन वो सिफारिश यानी रिकमेंडेशंस जो हैं वो भी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के पास पहुंच गई होंगी। और उन रिकमेंडेशंस को ध्यान में रखते हुए और साथ में इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि ऑलरेडी इस इम्तिहान के ऊपर जितने संगीन इल्जामात लगे हैं और जिस तरीके से इसमें सीबीआई इस वक्त जांच पड़ताल कर रही है, और इस चीज को ख्याल में रखते हुए कि लगभग 1 लाख के करीब बच्चा है जिनकी उम्मीदें, जिनकी आशाएं, जिनकी नजरें इस इम्तिहान के ऊपर होती हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि एक गरीब और एक कमजोर घर का दर्द वही इंसान समझ सकता है जो उन तकलीफों से गुजर के निकला हो। बड़ा मुश्किल होता है एक बच्चे के लिए बहुत जबरदस्त मेहनत करना और उसके बाद जब इम्तिहान का नतीजा निकले उसको यह पता चले कि इस मामले में कोई गड़बड़ी हुई है, इस मामले में धांधली हुई है, इस मामले में पेपर बिका है और पेपर बिकने के नतीजे में कुछ लोग सिलेक्ट हुए हैं जिन लोगों को सिलेक्ट नहीं होना चाहिए था। ये सारी चीजें हुई हैं। अब जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पर यह जिम्मेदारी है कि 1 लाख बच्चों के विश्वास के साथ छेड़छाड़ न हो, इम्तिहान की सीक्रेसी और इम्तिहान की इंटेग्रिटी बनी रहे। नंबर 3, इम्तिहान इस तरीके से हो कि कहीं से
बेईमानी की, चोरी की भनक भी ना आए। पेपर कौन सेट कर रहा है, पेपर कहां सेट हो रहा है, किस जगह से हो रहा है, किसी को कानो कान इसकी खबर ना हो। जिस एजेंसी को इन्वॉल्व किया जाए या जिस एजेंसी को इन्वॉल्व करने के बजाय अगर इंटरनल कोई सिस्टम डेवलप करता है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड या कुछ भी जो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड या जम्मू कश्मीर सरकार तय करती है, वो इतना फूल प्रूफ सिस्टम हो कि उस फूल प्रूफ सिस्टम में किसी भी बेईमान को सेंध लगाने का मौका न मिले। और सिस्टम को फूल प्रूफ बनाने के लिए अगर जम्मू कश्मीर को बिहार, यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, भारत के किसी भी कोने से चुन चुन कर ईमानदार आदमी लाने पड़ते हैं और उनको लाकर बोर्ड के दाएं बाएं बिठाने की जरूरत भी पड़ती है, तो बोर्ड को इसमें हिचकना नहीं चाहिए, जम्मू कश्मीर की सरकार को इसमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इस समय जम्मू कश्मीर की सरकार के सामने कोई कानून आड़े नहीं आएगा, कोई भी कानून आड़े नहीं आएगा। जाहिर सी बात है, अब जम्मू कश्मीर के किसी भी आदमी को बोर्ड का हिस्सेदार जब बनाते हैं, उसके रिश्तेदार भी होंगे, उसके दोस्त भी होंगे, उसकी जान पहचान वाले भी होंगे, सारा सिलसिला होगा। तो क्यों शक के घेरे में सारी दुनिया को डालना? बेहतर है कि उन लोगों को लाइए जिनसे बोर्ड की एफिशिएंसी, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी पर कोई सवाल खड़ा न हो। फिलहाल खबर यही कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को जो 1200 पोस्टें होम डिपार्टमेंट ने रेफर की थी और जिन 1200 पोस्टों का इम्तिहान हुआ था और मार्च 27 को जिसका इम्तिहान हुआ और जिसका नतीजा आपको याद होगा जून 4 को निकला था, और उसके फौरन बाद 10 जून को जिसमें इंक्वायरी हुई और 20 जून के आते आते जो है उस जून के खत्म होते होते उस लिस्ट को स्क्रैप कर दिया गया और मामला जो है सीबीआई के हवाले कर दिया। सीबीआई छापेमारी कर रही है, सीबीआई इस वक्त जो है 45 मामले में कर रही है। उसी इम्तिहान के मामले में ये अहम जानकारी आप तक मैं पहुंचा रहा हूं कि उन 1200 पोस्टों को होम डिपार्टमेंट ने वापस नहीं मांगा है, ना वो 1200 पोस्टें जम्मू कश्मीर पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड को रेफर होने जा रही हैं। इन 1200 पोस्टों को लेकर अभी तक, चूंकि अभी तक कानूनी प्रावधान ये कहते हैं कि ना नई एडवर्टीजमेंट निकालने की जरूरत है, ना नई नोटिफिकेशन निकालने की जरूरत है। सिर्फ ये कि कितने लोगों को बेईमान पाता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कितने लोगों को चिन्हित किया जाता है, जिन्हें चिन्हित किया जाएगा उन तमाम लोगों को उन तमाम लोगों को डीबार कर दिया जाएगा। ताउम्र वो इस इम्तिहान में किसी भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के या पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी भी इम्तिहान में ताउम्र वो कभी नहीं बैठ पाएंगे। वो चीज, वो प्रक्रिया जब मुकम्मल हो जाती है उन तमाम बच्चों को आइडेंटिफाई करने की जिन्होंने पेपर खरीदा, जिन्होंने पेपर बेचा, जब वो प्रक्रिया खत्म हो जाएगी उसके फौरन बाद कानूनी तौर पर जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को इन पोस्टों को, इन 1200 पोस्टें जो हैं इनका री एग्जाम कराना है और री एग्जाम की नोटिफिकेशन निकालनी है, केवल मात्र इतना ही करना है। और दूसरा ये कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने भी, चूंकि रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से ही जा रहा है, उन्होंने भी आइडेंटिफाई कर लिया है उन तमाम लोगों को, जिन तमाम लोगों को लेकर, जिन तमाम लोगों पर संदेह की उंगली है। तो जाहिर सी बात है, उन्हें अगर बोर्ड ने भी आइडेंटिफाई कर लिया है, सीबीआई जांच कर रही है, जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी अब ये देखना है कि सरकार इसमें से रास्ता बाहर कैसे निकालती है, क्योंकि बच्चे लंबे वक्त का इंतजार नहीं कर सकते। जितना इसमें ज्यादा वक्त इम्तिहान कराने में लगेगा उतने ही वक्त में बहुत सारे बच्चे जो इस इम्तिहान में शिरकत करने वाले थे इनएलिजिबल हो सकते हैं। कल जब आप उनकी हाइट की मेजरमेंट करने लगेंगे, वो रनिंग के लिए आएंगे, बाकी तमाम चीजों के लिए आएंगे, उनको दिक्कत हो सकती है। लेकिन एक अच्छी खबर तो ये, चूंकि अभी तक पोस्टों को रीएडवर्टाइज करने की बात नहीं हुई है, हां, लेकिन अगर सरकार अपने लेवल पे ये फैसला ले ले कि हम रीएडवर्टाइज कराएंगे, रीनोटिफाई कराएंगे, तो वो फिर सरकार का फैसला है और वो सरकार का फैसला जो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को भी मानना होगा। लेकिन अगर सरकार कोई ऐसा फैसला नहीं करती और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से कहती है कि आप इम्तिहान कराइए, तो फिर सिर्फ इन बच्चों को डीबार करके दोबारा इम्तिहान कराने की प्रक्रिया है वही बाकी है और कुछ भी बाकी उसमें नहीं रहता। ये प्रोसेस में आपको सारे का सारा कानूनी तौर पर बता रहा हूं कि कानूनी तौर पर प्रोसेस ये है कि अगर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के पास, चूंकि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जहां तक ताल्लुक है, तो उन्हें एग्जाम की डेट नहीं निकालनी है, लेकिन सरकार के पास ताकत है कि वो पोस्टें वापस लेकर री एडवर्टाइज करने के लिए, री नोटिफाई करने के लिए कह सकती है। उसमें दिक्कत सिर्फ एक ये आएगी कि जिन बच्चों को दोबारा फॉर्म भरना होगा तो वो एज बार और बाकी तमाम चीजें जो है वो परेशानी खड़ी कर सकती हैं। तो अब देखते हैं सरकार रास्ता क्या निकालती है, लेकिन फिलहाल के लिए ये कि 1200 की 1200 पोस्टें जो है वो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के पास है और बोर्ड जो है
इम्तिहान कराने के लिए भी उत्सुक भी है, तैयार भी है, लेकिन देखना यह है कि क्या हुकूमत बोर्ड को कहती है कि आप इम्तिहान कराइए, डेट निकालिए, उन बच्चों को डीबार करके जिनके ऊपर शक है, जिनके ऊपर संदेह की उंगली है, या सरकार यह कहती है कि आप री एडवर्टाइज करिए, री नोटिफाई करिए, ताकि और बच्चों को इस इम्तिहान में बैठने का मौका मिले। इसका एक ही ड्रॉबैक होगा कि जो बच्चे ऑलरेडी 30 साल के करीब करीब हैं वो तो इस इम्तिहान में बैठेंगे, लेकिन जिनका 30 क्रॉस हो जाएगा उनके लिए दिक्कत होगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट गुजारिश सरकार से यह कि यह जरा सोचिएगा कि वो तमाम बच्चे जिनकी उम्र 30 साल से ज्यादा है, और जैसे जैसे आप इम्तिहान को डिले करते जाएंगे वैसे वैसे उन बच्चों के लिए मुश्किल बढ़ती जाएगी जिन बच्चों की उम्र 29 और 30 के करीब करीब है और जो जम्मू कश्मीर पुलिस में नौकरी करना चाहते हैं। तो यह था एक इंपॉर्टेंट अपडेट जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को लेकर।